राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा नाम जो हार कर भी हार नहीं रहा, एक ऐसा नेता जिसने 3 चुनाव हारे लेकिन फिर भी आज बड़े बड़े दिग्गजों की नींदें उड़ाए बैठा है। और अब उसी नेता ने अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी है, भगत सिंह सेना। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है या फिर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए आने वाला बड़ा झटका। आज संवाद न्यूज पर हम करेंगे नरेश मीणा का पूरा पॉलिटिकल गेम एक्सपोज। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में जो बात है वो आने वाले चुनाव की दिशा बदल सकती है। अब साथियों, अगर आप सिर्फ ये देखेंगे कि नरेश मीणा 3 चुनाव हार चुके हैं तो आप पूरी कहानी मिस कर देंगे। असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। 3 चुनावों को अगर आप कलेक्टिवली देखें तो नरेश मीणा को करीब करीब 1.5 लाख वोट मिले। अब जरा सोचिए, इतने कम समय में इतने सीमित संसाधनों के बावजूद 1.5 लाख लोग अगर किसी एक चेहरे के साथ खड़े हो रहे हैं तो साफ है, कनेक्शन मजबूत है। यही वजह है कि नरेश मीणा को हल्के में लेना आज की तारीख में सबसे बड़ी राजनीतिक गलती हो सकती है। राजस्थान कांग्रेस के अंदर नरेश मीणा को लेकर जो घमासान हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है, जिस नेता को कमजोर करने की कोशिश की गई वही नेता और ज्यादा मजबूत होकर बाहर आया। और अब तो उन्होंने अपनी खुद की पार्टी भगत सिंह सेना भी लॉन्च कर दी है। यानी अब नरेश मीणा सिर्फ बयान नहीं दे रहे, अब मैदान में उतर चुके हैं। अब बात करते हैं उस मोड़ की जहां से पूरी राजनीति पलटती है, हिंडोली उपचुनाव। कांग्रेस ने नरेश मीणा को काउंटर करने के लिए मैदान में उतारा अशोक चांदना को, 3 बार के विधायक और पावरफुल गुर्जर नेता। नैरेटिव साफ था, चांदना ही है जो मीणा को रोक सकते हैं, और हुआ भी वही। चांदना ने रणनीति से काम लिया और प्रमोद जैन भाया को 15,000 वोटों से जिता दिया। लेकिन असली खेल यहां हुआ। लोग मान रहे थे कि नरेश मीणा कांग्रेस के वोट काटेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी के वोट काट दिए। बीजेपी कैंडिडेट मोहरपाल सुमन बस कुछ ही वोटों से आगे रह गए। यानी नुकसान बीजेपी को हुआ और फायदा सीधे कांग्रेस को। अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है। गोविंद सिंह डोटासरा अब अशोक चांदना और प्रहलाद गुंजन को नए गुर्जर चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने में लगे हैं। राजस्थान में गुर्जर लीडरशिप की कोई कमी नहीं है, और ये सीधा सीधा सचिन पायलट के लिए अल्टरनेटिव तैयार करने की कोशिश है। लेकिन यही एंट्री होती है नरेश मीणा की। हालिया बयानों में नरेश मीणा ने सीधा आरोप लगाया है कि शांति धारीवाल वही व्यक्ति है जिन्होंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोका। उन्होंने इस्तीफों के समय महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौर तीनों को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन ध्यान दीजिए, अटैक शांति धारीवाल पर था और सपोर्ट पूरी तरह सचिन पायलट पर। यहीं से साफ हो जाता है कि नरेश मीणा पायलट कैंप के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। नरेश मीणा खुलकर कह रहे हैं कि वो आने वाले चुनाव में 2 सीटों से लड़ेंगे, और उनमें एक सीट होगी हिंडोली, जहां से अशोक चांदना विधायक है। मीणा समाज की बड़ी आबादी, किसान बनाम किसान का नैरेटिव और प्रमोद जैन को टिकट देने की नाराजगी, ये सब मिलकर चांदना के लिए खतरे की घंटी बन चुके हैं। अगर चांदना चुनाव हारते हैं तो उनका राजनीतिक रिवाइवल काफी मुश्किल हो जाएगा। नरेश मीणा खुलकर कह रहे हैं, मैं राजनीति की नहीं, किसान के बेटे की बात कर रहा हूं। लेकिन राजनीति में मीणा और गुर्जर समीकरण पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती में डिसाइडिंग फैक्टर है। ऊपर से मीणा समाज डोटासरा के पुराने बयानों से पहले ही नाराज है। ऐसे में अगर नरेश मीणा 10-15 वोट भी काट लेते हैं तो जिन विधायकों की 5-7 हजार वोटों से जीत होती है उनका खेल खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर ये चर्चा तेज है कि अगर सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो नरेश मीणा को दोबारा पार्टी में न्यूट्रलाइज या एडजस्ट कर पाते हैं। मीणा वोटर्स को वापस लाने का ये एक बड़ा रास्ता माना जा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या नरेश मीणा वापस कांग्रेस में जाएंगे या भगत सिंह सेना को ग्राउंड पर मजबूत करेंगे? क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पूर्वी राजस्थान में बड़ा नुकसान होगा? राजस्थान की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है, और इस बार सेंटर में है नरेश मीणा। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में संवाद न्यूज के साथ। जय हिंद। YouTube चैनल बनाना चाहते हो, लेकिन एंकर कौन बनेगा? एडिटिंग कौन करेगा? SEO कैसे होगा? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? यही सोचकर रुक जाते हो ना? तो अब स्ट्रेस मत लो, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस है ना, क्योंकि वो लाए हैं पूरी YouTube सेवा आपके लिए। एंकर चाहिए, मिल जाएगा। एडिटिंग चाहिए, मिल जाएगी, वो भी टॉप क्लास। अपलोडिंग प्लस SEO, फुल ऑप्टिमाइजेशन,
बस अपना नीश हमें बताओ, वो चाहे बिजनेस हो, एजुकेशन हो, ब्लॉग हो या फिर कोई भी कैटेगरी हो, हम आपका पूरा यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल तरीके से रन करेंगे। वीडियोस होंगे सिनेमैटिक, थंबनेल्स होंगे क्लिकेबल और एसईओ होगा इतना स्ट्रॉन्ग कि वीडियो सर्च में ऊपर आ जाएगा। और ऑन स्क्रीन फेस चाहिए, हम प्रोवाइड करते हैं ना। स्क्रिप्ट चाहिए, हम लिखते हैं ना। और फुल चैनल मैनेजमेंट चाहिए तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस है ना आपके लिए। चैनल ग्रो करना है, हमसे मिलिए। प्रोफेशनली स्टार्ट करना है, हमसे मिलिए। तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस से बेहतर कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो अभी डीएम करो और अपना यूट्यूब चैनल आज से ही शुरू करो।